हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रव दुबे आप सभी के सामने अपनी कहानी के अगले भाग लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखों में आंसू लेके भाग दो। पूंजी रोटी का एक निवाला उठाती है और सरस्वती के मुंह में डालती है। उसके बालों को पीछे की ओर करते हुए कहती है कि आप कितनी स्वीट हो आंटी, आपके बाल कितने अच्छे हैं। अगर आप बाहर निकलती तो और भी सुंदर लगते। आपको पता है जब बाल धूप में सूखते हैं तो और भी खिल उठते हैं, इसकी चमक बढ़ जाती है, दुगना हो जाती है। आपको याद है बचपन में मैं अपनी मॉम से कहती थी कि मुझे मेरे बाल सरस्वती आंटी की तरह कर दो, और आप जब धूप में निकलोगी ना तो फिर से आपके बाल वैसे ही हो जाएंगे। अभी देखिए कितनी लटे जैसी हो गई हैं। अब एक बार बाहर चलिए तो सही, आपके बाल चमकने लगेंगे। देखिए रूखे रूखे आपके त्वचा हो गए हैं, वो फिर से खिल उठेंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अब बस मेरे साथ तो चलिए। तभी बात को काटते हुए सरस्वती कहती है, ओ सुनो सुनो सुनो, मुझे कुछ कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं सबको कर दूंगी। मेरा मतलब है मुझसे सबको कुछ हो जाएगा, मेरे करीब जो भी आएगा वो मर जाएगा। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कल कौवे ने श्राप दिया है। ऐसा हड़बड़ाते हुए कहते हुए सरस्वती अपने पल्लू को अपने मुंह में जाते हुए एक कोने में जाकर छिप जाती है। पूंजी उठती है और प्लेट लेकर फिर से सरस्वती के नज़दीक जाकर उसे फिर से एक निवाला खिलाती है और उसके गालों को छूते हुए कहती है, क्या हालत बना लिया है आपने आंटी, आप मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको देखने से किसी को कुछ होगा तो एक काम करते हैं, मैं और आप ऐसे जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो, सिर्फ मैं और आप होंगे, ठीक है। तो सरस्वती अपनी मुंडी को हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। उसके बाद पूंजी उठकर वहाँ से जाती है, दरवाज़ा खोलती है और सरस्वती को अपने पीछे पीछे ले जाते हुए छत पर ले जाती है। छत पर ले जाकर पूंजी सरस्वती को एक कुर्सी पर बिठाती है और उसके बालों में तेल लगाने लगती है। इधर हॉल में गंगा देवी बैठी हुई है। तभी डोरबेल बजने लगती है। 2 बार डोरबेल बजते ही गंगा उठती है और दरवाजे खोलने जाती है। तभी उसका बेटा क्रंच आता है और बोलता है, मॉम आप बैठो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। गंगा फिर से अपने सोफे पर बैठ जाती है और क्रंच जाकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने एक औरत खड़ी होती है। उसके हाथों में एक कटोरी होती है जिसमें रसमलाई रखी होती है। कटोरी ढके न होने की वजह से रसमलाई दिख रही होती है। उस औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है और साथ में उसके ललाट पर बड़ी सी बिंदी होती है। उसे खड़े देखते ही गंगा देवी उठ जाती है और दरवाजे के पास आते हुए कहती है, अरे सुहागी जी, आप यहाँ कैसे? आप बोल दी होती मैं आ जाती, कुछ काम था क्या? कैसे कैसे आप यहाँ आई? आप क्यों तकलीफ उठाने लगी? मैं आ जाती। तभी सुहागी बोलती है, अरे नहीं गंगा जी, कोई बात नहीं, वो तो मैं रसमलाई लेकर आई थी अपनी सरस्वती के लिए। आप उसे खिला देंगे? मुझसे तो वो बेचारी डरती है, मैं उसके पास तो जा नहीं सकती। आप या पूंजी जाकर खिला देंगे तो बहुत अच्छा होता। उसकी मनपसंद मिठाई है रसमलाई, अब प्लीज़ खिला दीजिएगा। गंगा देवी कहती, अच्छा पहले आप अंदर तो आइए।